नमस्कार। आज तारीख 7 जून, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिक्सिंग का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने एक आर्टिकल में बीजेपी की जीत को मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति से लेकर मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा और फर्जी मतदान तक यह सब एक सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में चरणबद्ध तरीके से बताया कि कैसे चुनाव को चुराया गया और चेतावनी दी कि यह मैच फिक्सिंग अब बिहार और अन्य राज्यों में भी हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि ये निराधार दावे कानून के शासन का अपमान है। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को दिए जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट किए थे, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने कहा कि इन तथ्यों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में एक बड़ी जीत हासिल की है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अत्यधिक गरीबी की दर पिछले एक दशक में तेजी से घटी है। साल 2011-12 में जहां यह दर 27.1% थी, वहीं अब 2022 और 2023 में यह घटकर मात्र 5.30% रही। लेकिन विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा को बढ़ाकर अब $3 प्रतिदिन कर दिया है। जी हाँ, 2021 की कीमतों में $2.15 से 15% ज्यादा। ये रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में करीब 5 करोड़ 46 लाख लोग $3 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना राज्य कमेटी सदस्य भास्कर शामिल हैं। 2 महिला और 3 पुरुष नक्सलियों के शवों की पहचान अभी होनी बाकी है। जवानों ने 2 AK-47 राइफल सहित हथियारों का जखीरा भी जब्त किया है। इस बीच कुछ जवानों को सर्पदंश, मधुमक्खी के डंक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना नागरिक अधिकार एसोसिएशन और कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि बीजापुर में माओवादी नेताओं को हिरासत में लेकर फर्जी मुठभेड़ों में मारा जा रहा है। शांति वार्ता समन्वय समिति ने इस संविधान और मानवीय कानून का उल्लंघन बताते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह कानूनी है और निर्धारित प्रतिक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। आईजी ने इन दावों को भ्रामक और मनोबल गिराने वाला बताया। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कोरोना वायरस से जुड़े मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के 498 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,364 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है, जहां पिछले 24 घंटे में 192 नए मामले दर्ज किए गए और 2 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में 107, पश्चिम बंगाल में 58 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30 नए मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक टिप्पणियों से जुड़े वीडियो मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत मंजूर करते हुए कहा कि 22 वर्षीय पनोली के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। उन्हें 10,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। पनोली को बिना अनुमति देश छोड़ने की मनाही है। हालांकि पढ़ाई के लिए विदेश जाने की स्थिति में निचली अदालत उनके आवेदन पर विचार कर सकती है। इस गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत भी गरमाई, जहां भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज अब नए नाम से जानी जाएगी। यह ट्रॉफी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी के नाम पर थी, जिसका नाम पटौदी ट्रॉफी से बदलकर अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है।
यह फैसला क्रिकेट के दो दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को सम्मान देने के लिए लिया गया है। इस नई ट्रॉफी का अनावरण 11 जून को लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान होगा, जहां सचिन और एंडरसन खुद मौजूद रहेंगे। ट्रॉफी का नाम बदले जाने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अब एक बड़ी खबर अमेरिका से, जहां एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक के बाद टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस विवाद के चलते टेस्ला को $380 बिलियन का नुकसान हुआ है। यह टकराव तब शुरू हुआ जब मस्क और ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी हुई, जिसने निवेशकों का भरोसा डगमगाया। हालांकि बाद में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने वो विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया है। माना जा रहा है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर जरा हटके में बात जादुई प्लास्टिक की, जो समुद्र के पानी में गायब हो जाती है। इस जादुई प्लास्टिक की खोज की है जापान के वैज्ञानिकों ने। टोक्यो में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जादुई प्लास्टिक बनाई है जो समुद्री पानी में बस 1 घंटे में गायब हो जाती है। जी हाँ, गायब। टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वाको शहर की लैब में इसका डेमो दिखाया, जहां एक प्लास्टिक का टुकड़ा खारे पानी में डालते ही घुल गया बिना कोई जहर छोड़े। ये प्लास्टिक न सिर्फ तेजी से घुलती है, बल्कि माइक्रो प्लास्टिक का नामो निशान भी नहीं छोड़ती। और तो और ये गैर विषाक्त है, जलती नहीं और जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं छोड़ती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री से लेकर तमाम क्षेत्र इस सुपर प्लास्टिक के पीछे लाइन लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट हेड ताकुजो आइडा कहते हैं, ये न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन पर भी 200 घंटों में टूटने लगती है। तो समुद्री प्रदूषण को कम करने में ये जादुई प्लास्टिक अहम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।